मेडी जी ऑनलाइन में स्वागत है। हम लोग एक नए चैप्टर नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं, गुफाओं की चित्रकला। तो गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीजीटी, पीजीटी और के एनवीएस केवीएस सभी एग्जामों के लिए, नेट जीआरएफ सभी के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इटालियन फ्रेंचो पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? तो ये तकनीकी एक तरीका है, तकनीक है। इस तरीका के बारे में अगर बात करा जाए तो हम लोग ये कहेंगे कि एक तकनीकी ये है कि वो सूखी पहाड़ियों पर क्या होता है, सूखी पहाड़ियों की भित्ति पर चित्रकारी करना ही ये क्या कहलाता है, फ्रेस्को टेक्निक कहलाती है। तो ये जो भारत में पनपी, भारत में जो हुई ये शुरुआत जो हुई वो जयपुर से हुई, तो इसे जयपुरी फ्रेस्को कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन हुआ? डी हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। बाघ गुफाएं स्थित है। तो बाघ गुफा के थोड़ा इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक है कि बाघ गुफाएं के बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं, जान लेते हैं बाघ गुफाएं कहाँ हैं। बाघ गुफाएं जो पड़ता है इसके बारे में थोड़ी कुछ पॉइंट नोट करते हैं हम लोग। तो देखिए, बाघ गुफाएं जो है एमपी में पड़ेगा, एमपी में पड़ेगा। और एमपी के किस जगह पड़ेगा? जो एमपी में पड़ेगा, एमपी में किस जगह पड़ेगा? तो एमपी में हम लोग बात करते हैं कि ये किस पहाड़ी में पड़ेगा? बादाम पहाड़ियों में पड़ता है। बाघ गुफाएं जो है विंध्याचल, कौन सा? विंध्याचल पर्वत में के निकट एक नर्मदा नदी है। कौन सा? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की किस सहायक नदी बागमती, जिसे बाघिनी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाघिनी भी कहते हैं, बाघिनी कहते हैं। अब ये बाघिनी के पास स्थित है, ये गुफा क्या है? बाघिनी के पास स्थित है। जो यहाँ के आसपास के लोग हैं इसको क्या बोलते हैं? इसे पंच पांडु या पांच पांडव भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज जो है, इसकी खोज 1818 में 1818 में हुई थी। किसने खोजा था? इसमें लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने इसकी क्या किया था? खोज किया था। और इसकी जो अधिक पूरी व्याख्या, ज़्यादा विवरण जो दिया है, उसकी जो विवरण दिया गया, उसकी विवरण जो दिया वह डॉक्टर इप्पे ने दिया। डॉक्टर इम्पे ने क्या किया? इसके बारे में डिटेल विवरण दिया। और यहीं इस पर्वत के पास ही एक मंदिर है। जैसे कौन से मंदिर है? बाघेश्वर मंदिर। इसके पास ही कौन सा मंदिर है? बाघेश्वर मंदिर है। बाघेश्वरी मंदिर है। बागेश्वरी मंदिर है, इसके पास में कौन सा? बागेश्वरी मंदिर है। तो हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि अब ये इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर कौन होगा? मध्य प्रदेश इसका क्या होगा? सही आंसर होता है। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? रावण की कैलोसोत्तन नामक मूर्ति शिल्प है। तो ये जो कैलाश पर्वत पर का चित्र है, जो एलोरा गुफा में बना हुआ है, बहुत प्रसिद्ध ये चित्र शिल्पकारी है, मूर्ति शिल्प है। बहुत मुख्य चित्र है यहाँ का, एलोरा का। तो एलोरा गुफा का यहाँ पर रावण ने क्या करते हैं? एलोरा पर्वत को क्या करता? उठाता है। यहाँ एलोरा गुफा में क्या है? चित्र बना है कि रावण क्या करता है? कैलाश पर्वत को उठाता है और उसमें शिव जी क्या हैं? बैठे हैं। और शिव जी अपने पैरों से उसको पर्वत को दबा रहे हैं और पार्वती भी साथ में है। तो ये उसमें ये भावना देखी जाती है कि वो रावण बहुत वहाँ पर क्या है, पूरी शक्ति के साथ ऐसा महसूस होता है उसको चित्रों को देख करके। और ये गुफाएं, ये जो चित्र है ये किस में दिया गया है? ये जो मूर्ति शिल्प है वो किस में दिया गया? एलोरा गुफा में दिया गया। इसका सही आंसर कौन सा? एलोरा गुफा होगा। इसका सही आंसर कौन हो गया? एलोरा गुफा हो गया। तो हम लोग इस बात को समझ पाएँ, इसका सही आंसर है हमारा एलोरा गुफा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में करते हैं। पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक हैं। पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक जो हैं वह अजीत घोष। कौन सा? अजीत घोष इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 5। द्वार मार्ग पर पांच चित्र उससे सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित है। द्वार मार्ग पर पार्श में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित है। यह कहाँ पर है? तो
तो ये जो उभार शिल्प स्थित है यह एलिफेंटा गुफा कहाँ पर, एलिफेंटा में है। तो हम लोग थोड़ी सी बातें इस तरह से देखते हैं कि एलिफेंटा, तो एलिफेंटा है कहाँ, एलिफेंटा से और भी क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए एलिफेंटा जो है कहाँ पे पड़ेगा। एलिफेंटा एक प्राचीन, अगर इसका प्राचीन नाम की बात करें, एलिफेंटा की बात कर रहे हैं, एलिफेंटा का जो प्राचीन नाम है, एलिफेंटा का जो प्राचीन नाम है वह क्या है। तो प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो इसको बोलते हैं प्राचीन नाम धारावरी इसका क्या है, प्राचीन नाम है। धारावरी क्या है उसका प्राचीन नाम है। ये गुफा की खोज कब हुई, ये 8 से 11वीं शताब्दी में इसकी खोज हुई थी। और 8 से 11वीं शताब्दी में क्या होगा, इसकी खोज हुई थी। इसमें गुफाओं की संख्या कितनी है, 7 गुफाएं हैं। इसमें 7 गुफाएं हैं। और इस गुफाओं में जो त्रिमूर्ति है, इसमें क्या है, त्रिमूर्ति है बहुत, ये त्रिमूर्ति है। और त्रिमूर्ति कितनी की, त्रिमूर्ति 20 फीट के क्या है, 20 फीट ऊंचाई का है, 20 फीट ऊंचाई का है। इसमें महेश की मूर्ति बहुत क्या है, बहुत ही एक उसकी महेश मूर्ति क्या है इसमें, इसको बहुत विख्यात है, बहुत प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति भारतीय चित्रकला की दृष्टि से श्रेष्ठ सुंदर और प्रसिद्ध है। कौन सा, त्रिमूर्ति भारतीय चित्रकला के आधार पर क्या है, बहुत श्रेष्ठ है, सुंदर है और प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति में जब देखा जाता है तो त्रिमूर्ति में 3 मूर्तियाँ, त्रिमूर्ति में 3 लोग होते हैं, ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और महेश, महेश तीनों लोग का क्या होता है, चित्र दिखते हैं। तीनों देवताओं को भी सम्मिलित हैं इस चित्र में। चलिए इसकी हम लोग समझ पाएँ, इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका एलिफेंटा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, कालक्रम के अनुसार से गुफाओं का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए इसमें एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम बात करें इसमें कार्ली की बात करें, तो कार्ली जो है, कार्ली जो गुफा है, कार्ली गुफा है, यह द्वितीय शताब्दी में है, दूसरे शताब्दी में होती है। ये जो आइस इसकी, यह द्वितीय शताब्दी में, और ये इसका निर्माण किसने हुआ, द्वितीय शताब्दी की है। और कार्ली की बात की अगर बात करें हम इसकी भांजा की, कौन सा, भांजा, तो ये प्रथम शताब्दी की है, उसमें प्रथम शताब्दी की है। चलिए और आगे की बात करें, बादामी की बात करें, तो बादामी जो है, बादामी जो गुफा है ये किस शताब्दी की है, ये 6वीं 7वीं शताब्दी का है, 6वीं 7वीं शताब्दी का है। और एक और बात है एलोरा की, इसकी एलोरा जो है वो किस शताब्दी का है। एलोरा जो है हमारा, यह औरंगाबाद में पड़ता है, यह 7वां 8वां शताब्दी में पड़ता है, 7वां 8वां शताब्दी में पड़ता है। और कार्ली की बात करें, कार्ली कहाँ पड़ेगा, कार्ली मुंबई में पड़ता है, मुंबई के पुणे में पड़ता है, मुंबई के पुणे में पड़ता है। अब इसकी बात करें, कार्ली की बात कर रहे हैं कि पुणे और महाराष्ट्र मतलब पड़ता है, लेकिन इसकी भांजा की बात करें ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। और उसकी बादामी की बात करें तो बादामी कर्नाटक में पड़ता है, कहाँ पर, कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और जो एलोरा है कहाँ पर, एलोरा है, एलोरा औरंगाबाद के, एलोरा कहाँ चला, एलोरा कहाँ पड़ेगा, हाँ एलोरा का औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। एलोरा का क्या लिखेंगे, एलोरा का महाराष्ट्र और औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सही, यहाँ पर हम लोग ये सोच पाएंगे, सबसे कालक्रम के अनुसार से सबसे पहले कौन है, भांजा, तो भांजा पहला, दूसरा कार्ली, तो इसका सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, सी इसका क्या होगा,
सही आंसर होगा। सी इसका सही आंसर है। हम इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? देखिए एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट के वंश के समय, इसके काल समय जो बनाए गए थे, बनवाया था उसके, तो ये किस संबंध से रखेगी? ये राष्ट्रकूट से संबंध है। इसका सही आंसर कौन हो गया? ए। अगला क्वेश्चन की बात करें, अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो अजंता की जो बात किया जाए, अजंता किस काल से संबंधित है? अजंता सातवां और गुप्त काल से संबंधित है। अजंता किससे संबंधित है? सातवां और गुप्त काल से संबंधित है। इसका सही आंसर कौन हो गया? ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में लगभग किस शताब्दी में है? तो एलिफेंटा फिर आ गया। अभी एलिफेंटा के बारे में बात हुई थी, एलिफेंटा बताया गया कि एलिफेंटा जो है वह किस शताब्दी में पड़ेगा। एलिफेंटा की बात नहीं कर, एलिफेंटा की बात अगर हम यहाँ करें कि एलिफेंटा किस शताब्दी में आया, सामने उभर के आया, तो एलिफेंटा क्वेश्चन नंबर 9 है। एलिफेंटा हमारा 8वीं से 11वीं शताब्दी में, किसमें? एलिफेंटा 8वीं से, इसका सही आंसर है 8वीं से 11वीं शताब्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बाघ गुफाएं स्थित है। बाघ गुफाएं स्थित है, अभी बाघ गुफाएं के बारे में बात हुई, बाघनी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसका मध्य प्रदेश क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बादामी गुफा कौन सा भी देखें हम लोग, आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम करेंगे बादामी गुफा के बाद, बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पड़ेगा? बादामी गुफा पड़ेगा कर्नाटक में, और वही आंसर फिर दे दिया। बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। ये भी क्या हो गया? सित्तनवासन गुफाएं स्थित है। सित्तनवासन गुफाएं स्थित है, तो सित्तनवासन की गुफाएं जो है वह स्थिर हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। ये विशाखापट्टनम के करीब पड़ता है। ये तमिलनाडु कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? तमिलनाडु इसका क्या है? सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अब इसमें से कह रहा है जोगीमारा गुफा में चिन्हित नहीं है। ये जोगीमारा गुफा में सम्मिलित है। जोगीमारा में नारियल के पेड़ के साथ का प्राकृतिक दृश्य ये नहीं है, बाकी सब हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? अजंता की चित्रकारी में क्या वर्णित करती है? देखिए अजंता जो है वह महाभारत को नहीं प्रदर्शित करती है, और न ही रामायण को, न ही पंचतंत्र को। यह बौद्ध की जातक कथा। जातक किसे कहते हैं? जातक का मतलब ये होता है कि बुद्ध की जीवन की घटनाओं का वर्णन जो होता है उसे जातक कहते हैं। तो जातक में उसी का वर्णन हुआ है। तो यही होगा। आज तक हम लोग इसको 15 क्वेश्चन को कर पाएँ, और इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे। और यदि आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।